हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, जीआई टैक्स, टोडास ट्राइब, चैंपियंस पोर्टल, इलेक्शन पेटिशन। इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सब के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम इस फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। With reference to global nutrition report, consider the following statement. According to this report, India will miss targets for all nutrition indicators except anemia and childhood overweight. It is a multi-stakeholder initiative consisting of stakeholder group, independent expert group, and report secretariat. India is identified as among the three worst countries, along with Nigeria and Indonesia, for steep within-country disparities in stunting. Which of the statement given above is correct? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of the above. ओके आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो अभी रिलीज की गई है, आप पहले स्टेटमेंट देखेंगे, इंडिया विल मिस टारगेट्स फॉर ऑल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स एक्सेप्ट एनीमिया एंड चाइल्डहुड ओवरवेट। अगर आपको पता होगा, आपने माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रखा है, तो एनीमिया और चाइल्डहुड ओवरवेट में हमारी कंडीशन काफी खराब है। तो ऑब्वियसली इस रिपोर्ट में भी हम काफी पीछे ही होंगे। तो इसका पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि इंडिया विल मिस ऑल द टारगेट्स। इंडिया ने इस टारगेट में भी मिस कर दिया है। जो अचीवेबल टारगेट्स थे, हम इसमें भी नहीं पहुंच पाए, एनीमिया और चाइल्डहुड ओवरवेट में। तो पहले स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सीधा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? सी। फर्स्ट एलिमिनेट हुआ, सीधा हमारा आंसर निकल के आ गया सी, 2 and 3। ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जो ये सब लोग इसको मिलकर निकालते हैं। और हम 3 वर्स्ट कंट्रीज में भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, अलॉन्ग विद नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। इंडिया विल मिस टारगेट्स फॉर ऑल 4 न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स, स्टंटिंग, एनीमिया, चाइल्डहुड ओवरवेट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 निकाली गई है। उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 88। इंडिया इज अमंग 88 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स। ठीक है, रैंकिंग नहीं है, इंडिया इज अमंग द 88 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। इसके बाद में एक चीज याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट थी, ये पहली बार 2014 में आई थी। उसके बाद ये रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीआई टैक्स इन इंडिया? अभी किस किस को जीआई टैक्स मिले हैं? ठीक है, सोधाई खोवाल पेंटिंग, तेलिया रूमल, दिरिनोल लॉक एंड कटांगड़ी साड़ी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आपको पता होगा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी ऑप्शन को लास्ट ईयर ही मिल गया था जीआई टैग, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है अगर आपने लास्ट ईयर के कंटेंट्स पढ़ रखे हैं। और ये जो दो हैं, ठीक है, सोधाई पेंटिंग और तेलिया रूमल, इनको अभी जीआई टैग मिला है। ओके, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव को जीआई टैग मिल चुका है। Recently, Jharkhand, Sodai Khowal painting और तेलंगाना तेलिया रुमाल हैव बीन गिवन द जीआई टैग स्टेटस। ओके, ये दोनों क्या है? सोदाई खोवाल एक पेंटिंग है और तेलिया रुमाल क्लोथ है, ठीक है, जो हैंडमेड वर्क करता है कॉटन लूम के साथ। और इट डिस्प्ले द वैरायटी ऑफ डिजाइन एंड मोटिव्स इन 3 पर्टिकुलर लोस, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में और इनको अभी जीआई टैग मिल गया है। तो याद रखिएगा इनके नाम, झारखंड सोदाई खोवाल पेंटिंग और तेलिया रुमाल, ये दोनों ही झारखंड से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे आज के। Consider the following statement about Todas. Toda people are a Dravidian ethnic group who live in the Nilgiri mountains of Tamil Nadu. Their economy was pastoral based on the buffalo, whose dairy products they traded with neighboring peoples of Nilgiri hills. तो टोडास चाहिए अभी काफी न्यूज में है, क्योंकि इन्होंने काफी सारे एम्ब्रॉयडरी के लोकल चीजें बनाई हैं, मास्क वगैरह बनाए हैं फॉर लोकल रेसिडेंट, पुलिस और सैनिटरी वर्कर्स। ठीक है, इन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी को यूज किया है और एम्ब्रॉयडरी के मास्क वगैरह बनाए हैं काफी सारे, नीलगिरी से पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये न्यूज में है। तो इसका पहले स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ओके, दे बिलोंग टू नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ तमिलनाडु एंड देयर इकोनॉमी वाज पास्टोरल बेस्ड ऑन बफेलो हुज डेयरी प्रोडक्ट्स ट्रेडेड विद नेबरिंग पीपल ऑफ द नीलगिरी हिल्स। तो बोथ ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसका बोथ 1 and 2। ओके, एक्सप्रेशन इसका देख लीजिए। पहले स्टेटमेंट तो हमें देख ही लिया है। ये ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी रिवोल्यूशन हैज होवर्ड इन द रेंज ऑफ 700 to 900। ठीक है, और ये एक सेटलमेंट में रहते हैं जिसको मून बोलते हैं, MUN, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 to 7 स्मॉल टेरेस्ड हाउसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू चैंपियंस पोर्टल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चैंपियंस स्टैंड हियर फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें। ठीक है, तो चैंपियंस पोर्टल अभी MSME ने लॉन्च किया है ताकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने कामों को और बेहतर कर सके विद द हेल्प ऑफ ICT टूल्स और मॉडर्न इन्फॉर्मेशन को गेन करके। ठीक है, लेकिन इससे पूछा हुआ है इनकरेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर 1 and 2।
द चैंपियन स्टैंड फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो आईसीटी का यूज़ कर हम एमएसएमई इंडस्ट्रीज आईसीटी का यूज़ करेंगे और अपने आप को और एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू इलेक्शन पेटिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Since 1966, the election petitions are triable by High Court alone. Article 333B empowers Parliament only to establish a tribunal for adjudicating the election disputes. So far, no such tribunal has been established. ठीक है, अब देखिए इलेक्शन पिटीशन जो होती है उनकी ट्राइबल सिर्फ हाई कोर्ट में ही होती है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ही है वो पावर, और एपीलेट जुरिडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और आर्टिकल 323B ये इससे डील करते हैं, लेकिन सिर्फ ये पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करते हैं। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ, जो एस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्रिब्यूनल फॉर द एजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। लेकिन अभी तक ऐसा एक भी ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें आएगा। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 1 और 3। ओके, आर्टिकल 320B empowers the appropriate legislature, पार्लियामेंट और स्टेट टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये इसके लिए काम कर सकते हैं, और अभी ऐसा कोई भी जो ट्रिब्यूनल है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ये आज के 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन या सीसेट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली 5 क्वेश्चन फ्रॉम सीसेट, 5 क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम करंट आपको मिल जाएंगे। हम वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए 5 MCQ के साथ में। ओके, थैंक यू।